सीटाडेल वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक सीटाडेल नाम की जासूस एजेंसी, जिसके दो सबसे काबिल जासूस, जिसमें एक का नाम केन और दूसरी का नाम नादिया है, उनकी मेमोरीज 8 साल पहले इरेज कर दी गई थी। मगर अब उन दोनों में से नादिया की मेमोरी वापस आ गई है। और अब जब नादिया को अपने ही एक जासूस के बारे में पता चलता है जिसका नाम कार्टर है, जिसको इस समय मेडिकोर के जासूसों ने पकड़कर बंदी बना रखा है अपनी एक ब्लैक साइट। तो अब केन और नादिया दोनों ही उसको मेडिकोर के चंगुल से छुड़ाने के लिए उस ब्लैक साइट तक पहुंच जाते हैं। और इस जगह पर काफी ज्यादा फाइट होती है, जिसमें काफी सारी गोलियां और काफी अच्छी कॉम्बैट फाइट भी होती है, जिसमें सारी गेम अकेले नादिया ही संभालती है। और केन, जिसको अपनी मेमोरीज और पावर के बारे में कुछ याद ही नहीं, वो केवल खुद को बचाता हुआ गोलियां ही चलाता है। अब जब नादिया सभी मेडिकोर के जासूसों को मारकर उस रूम तक पहुंचती है जहां पर कार्टर को बंदी बनाकर रखा गया होता है, तो कार्टर अब केन और नादिया को देखकर पहले से भी ज्यादा डर जाता है और वो उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि ये सब कुछ उसी के कारण हुआ। इसी के बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर नादिया और केन दोबारा से एक मिशन के लिए न्यूयॉर्क के अंदर जाते हैं। और ये समय वो था जब इन दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। मगर इसी टाइम केन दोबारा से नादिया को अपना एक आने वाला मिशन बताता है, जो कि काफी खतरनाक है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए नादिया भी अपने एक जासूस के बारे में केन को बताती है, जिसने आज से पहले उसकी एक बार जान बचाई थी। वो काफी काबिल जासूस है उसी की तरह। मगर केन क्लियर करता है कि उसको उसके अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं है। और अब कुछ ही टाइम बाद हेडक्वार्टर में नादिया अपने उस जासूस को भी लेकर आता है। और इस जासूस का नाम सेलेस्ट होता है। ये कोई और नहीं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 सालों से केन की वाइफ एबी बनकर उसके साथ रह रही है। वही है ये सेलेस्ट, जिसकी खुद की मेमोरी भी 8 साल पहले के हिसाब से 8 साल पहले एक्सीडेंट के कारण मिट गई थी। और अब यहाँ पर सेलेस्ट काफी बड़ा रोल कनेक्ट होता है। और अब यही बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मगर अभी भी केन सेलेस्ट की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सेलेस्ट को अभी काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सीटाडेल ज्वाइन करे हुए। मगर नादिया के कारण केन सेलेस्ट को अपने मिशन में शामिल कर लेता है। अब पूरा मिशन सेलेस्ट को समझाता है कि जिसमें मेडिकोर के एक जासूस जिसका नाम एंडर्स है, उसने एक डिवाइस बनाया है जिसकी पावर ये है कि वो दुनिया की सभी सैटेलाइट्स को, दुनिया के सभी मिलिट्री सिस्टम्स को हैक कर सकता है। और उस डिवाइस का नाम उसने ऑस्की दिया है। लोगों को किसी भी तरह से दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए उस डिवाइस को हासिल करना होगा। मगर वो लोग ये काम अपनी जासूसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी मेडिकोर है और उन लोगों को उन सभी तरीकों के बारे में अच्छी तरह से पता है। और सेलेस्ट का काम यही है कि उसको अब किसी भी तरह से एंडर्स गर्लफ्रेंड बनकर उसके इतने ज्यादा नजदीक जाना कि वो उस डिवाइस को वहां से चोरी कर सके। और इसके लिए सेलेस्ट को अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी होगी, क्योंकि एंडरसन भी एक जासूस है। और अगर उसको कभी भी सेलेस्ट के ऊपर भरोसा हो गया तो वो उसको जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़े, जिसके लिए उसको केवल प्यार करने का दिखावा ही नहीं करना पड़ेगा। असलियत में उसका ये झूठा प्यार इतना असली होना चाहिए कि एंडर्स इस बात को कभी ना समझ पाए। और इस मिशन को कामयाब करने के लिए उसको ये मिशन शुरू करने के बाद दोबारा से कभी सीटाडेल से कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करनी है, जब तक वो उस डिवाइस को हासिल नहीं कर लेती है। इसी के बाद सेलेस्ट अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर और अपने एक नए नाम के साथ, जिसमें उसका नाम ब्रियल होता है, एंडरसन से मिलकर के काफी करीब पहुंच जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद ब्रियल, जो अपना नाम बदलकर एंडर्स के साथ रह रही है, उसे उसकी उस डिवाइस के बारे में काफी कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। और मिशन को कामयाब करने के लिए उनके प्लान के हिसाब ब्रियल भी सीटाडेल से दोबारा से कभी कांटेक्ट नहीं करती है। और अब होते हो पूरे 2-3 महीने हो जाते हैं और ब्रियल की तरफ अभी तक कुछ भी केन को नहीं मिला है। इस कारण से केन को अब सेलेस्ट के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। मगर नादिया उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है। एंडर्स एक काफी खतरनाक और चालाक इंसान है और शायद सेलेस्ट को अपना काम पूरा करने में इसी कारण से काफी टाइम लग रहा है, मगर उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब केन नादिया को बताता है कि उसने सेलेस्ट के बारे में जानकारी निकलवाई है, जिससे उसे पता चले कि सेलेस्ट का एक, जिसके ऊपर काफी सारा कर्जा है, नॉर्मल लोगों का नहीं है, जिन भी लोगों का उसके ऊपर कर्जा है वो सारे काफी खतरनाक लोग हैं। और अब उसको शक है कि कहीं सेलेस्ट ने अपने भाई को बचाने के लिए और उसके उधार पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहीं उसने उस डिवाइस को गायब कर बेच तो नहीं दिया है। पर नादिया दोबारा से केन की ये सारी बातें सुनकर उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वो सेलेस्ट के ऊपर पूरा भरोसा कर सकता है। लेकिन अब केन का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सीधा ही अपनी एक आर्मी को मेडिकोर की उसी ब्लैक साइट पर भेज देता है, जहाँ पर वो डिवाइस मौजूद है। और सेलेस्ट भी एंडरसन के साथ वहीं पर है। दूसरी तरफ यहाँ ब्रियल आज सही मौका देखकर उस डिवाइस को, जिसका नाम ओसाकी है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करती है और वो कामयाबी से ये चीज कर भी लेती है। मगर जिस समय वो ये कर
रही होती है उसी टाइम एंडर्स का हमशक्ल दिखने वाला भाई जिसका नाम डार्की होता है वो ब्रियल को ये करता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो उसे रंगे हाथों पकड़कर उस पर अटैक कर देता है। मगर ब्रियल भी जो पूरी तरह से ट्रेंड है वो किसी तरह से डार्की को बेहोश कर देती है। टाइम पर केन की भेजी हुई आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। और अब हेडक्वार्टर में सीटाडेल की लीडर ग्रेस नादिया और केन से पूछते हैं कि उन दोनों में से सेलेस्ट से जाकर पहले कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसके लिए केन क्लियर कर देता है कि नादिया पहले से ही उसकी दोस्त है और उसकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, तो केन खुद जाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर सेलेस्ट से सीधा ही उस डिवाइस उसाकी के बारे में पूछता है कि वो इस समय कहाँ है, क्योंकि अभी तक केन और उसकी आर्मी को वो डिवाइस नहीं मिला है जिसके लिए सेलेस्ट वहाँ पर गई थी। तो सेलेस्ट केन को बताती है वो डिवाइस रिप्लेस कर दिया था और उसके बाद उसने उस डिवाइस को अपने बैग में रखा था, मगर शायद उसे लगता है कि डार्की ने उसके उस बैग से वो डिवाइस निकाल लिया होगा। मगर केन को इस बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उन दोनों की फाइट में केन को शायद ही ऐसा टाइम मिला हो कि जब उसने उसके बैग से वो डिवाइस निकाला हो। और इसी कारण से केन अब सेलेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा शक करने लगा है और इसी बात से सेलेस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और नादिया भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। और इसी के बाद अब केन सेलेस्ट को उसकी पूरी स्टोरी बताता है जिसमें वो उन लोगों ने पता लगा लिया कि उसका एक भाई है जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और शायद उसने उस कर्जे को मिटाने के लिए उस डिवाइस को ब्लैक मार्केट करके बेच दिया है। और इसी के बाद सेलेस्ट से सच निकलवाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसमें वो एक वीडियो दिखाता है और इस समय केन का एक भेजा हुआ आदमी सेलेस्ट के भाई के ऊपर गन पॉइंट कर खड़ा हुआ है। केन सेलेस्ट को धमकी देते हुए ये बात बोलता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसके एक ऑर्डर पर उसके भाई को गोली मार दी जाएगी, जिस चीज से सेलेस्ट काफी ज्यादा डर जाती है। मगर अब ये चीज देखकर नादिया जल्दी से अंदर आती है और केन को ये सब करने से रोक देती है। अब नादिया के रोकने के बाद केन भी काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस डर से अभी कुछ ही सेकंडों में सेलेस्ट सब कुछ सच सच बता देती, मगर नादिया ने ये सब करने से रोक दिया। मगर अब जब नादिया वहाँ से चली जाती है, केन और उनका टेक्निकल एक्सपर्ट कार्टर और साथ में उनकी बॉस ग्रेस होती है, तो दोबारा से केन उन सबको विश्वास दिलाता है कि उसको 100% पता है कि सेलेस्ट ने ही उस डिवाइस को गायब और शायद अब वो सीटाडेल के साथ गद्दारी कर रही है और इसी कारण से अब सीटाडेल को सेलेस्ट से काफी ज्यादा खतरा है। और अगर उन लोगों ने अब सेलेस्ट को यहाँ से जाने दिया तो कुछ ही टाइम बाद मेडिकोर के जासूस किसी भी तरह से सेलेस्ट को ढूंढ ही लेंगे और वो लोग सेलेस्ट की मदद से सीटाडेल के अंदर की काफी सारी बातें पता लगा लेंगे। मतलब अब वो सीटाडेल के लिए भी खतरा बन गई। तो अब केन साफ साफ बोलता है कि उन लोगों को सेलेस्ट के ऊपर बैकस्टॉप प्रोग्राम रन करना चाहिए जिससे उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी। और ये समय वो था जब सीटाडेल ने अभी अभी इस टेक्नोलॉजी को खोजा था। अभी तक इन लोगों ने किसी के भी ऊपर ये टेक्नोलॉजी रन भी नहीं करी थी। अब इसी के बाद केन सीधा जाकर बर्नार्ड से मिलता है और वो उसे भी यही सारी बातें बताता है, जिसके लिए वो बर्नार्ड को भी एग्री करने की कोशिश करता है कि उन लोगों को सेलेस्ट की मेमोरी पूरी तरह से मिटा देनी चाहिए। पर बर्नार्ड फिर से केन को इस बात के लिए वार्न करता है कि अगर उन लोगों ने मेमोरीज को इरेज किया तो उन लोगों के पास केवल एक ट्यूब होगी जिसकी मदद से वो लोग दोबारा से उसकी मेमोरी रिस्टोर कर सकते हैं। मगर केन बर्नार्ड को ये बात बोलता है कि उन लोगों को उसकी वो ट्यूब भी तोड़ देनी चाहिए और उसकी मेमोरी वापस लाने के कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहिए। और अब जब बर्नार्ड का सबसे काबिल जासूस उससे ये सब बोलता है तो बर्नार्ड भी इसके लिए मान जाता है। इस बारे में इन 3-4 लोगों को छोड़कर किसी को भी इस बारे में नहीं पता होगा, यहाँ तक कि नादिया और सेलेस्ट को भी। तो फाइनली अब वो लोग सेलेस्ट को झूठ बोलकर उसके ऊपर वो प्रोग्राम रन कर देते हैं, जिसके बाद सेलेस्ट की पूरी मेमोरी चली जाती है और वो लोग उसकी आइडेंटिटी बदलकर उसको सेफ रखने के लिए किसी दूर जगह पर भेज देते हैं। मगर इन नादिया को सेलेस्ट के बारे में ये बताता है कि उन लोगों ने उसको सेफ रखने के लिए यहाँ से किसी अंडरग्राउंड जगह पर भेज दिया जहाँ वो सेफ रहेगी और मेडिकोर के जासूस उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और केन की ये बात सुनकर नादिया भी काफी खुश होती है क्योंकि सेलेस्ट उसकी काफी अच्छी दोस्त है और भले ही वो उससे दूर चली गई मगर वो सेफ रहेगी। इस बात से नादिया काफी खुश। टाइम बाद कार्टर दोबारा से आकर केन से मिलता है और अब वो उसे बोलता है कि जिस दिन उसकी भेजी हुई आर्मी सेलेस्ट और उस डिवाइस को लेने के लिए मेडिकोर के उस साइट पर गई तो आते वक्त उस आर्मी के लीडर को किसी ने एक मैसेज दिया था जिसमें उसे बताया गया था कि उसको जल्दी से उसके बैग में रखा हुआ वो डिवाइस रिप्लेस करना है। इसका मतलब उस डिवाइस को निकालने का ऑर्डर इन्हीं के हेडक्वार्टर से गया था और वो मैसेज किसी और ने नहीं नादिया ने भेजा। मतलब साफ होता है कि उस डिवाइस को गायब करने का काम नादिया ने किया था और इस बारे में केन पहले से ही जानता था और उसने जानबूझकर नादिया को बचाने के लिए सेलेस्ट के साथ ये सब किया। मतलब साफ है कि नादिया को बचाने के लिए केन ने ये सब किया और असलियत में सेलेस्ट का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उसने अपना काम अच्छी तरह से किया। और अब इसी पॉइंट पर दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर इस समय नादिया और केन दोनों कार्टर के पास खड़े हैं और अब कार्टर ये बात क्लियर कर देता है उन लोगों के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ नादिया के कारण हुआ और सीटाडेल की असली गद्दार नादिया ही है। पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है।